जब वी मेट यू वर सपोज्ड टू डू विद बॉबी देओल, ही रिसेंटली सेड दैट ही फेल्ट वेरी हर्ट कि आपने नहीं बनाई उनके साथ. At that point of time, I was an unreleased director. I was just released. My film had not done very well. आपको प्रायोरिटी नहीं दी बिकॉज आपका पोटेंशियल अभी पूरा रियलाइज नहीं हुआ. Every time he calls, he'll say some, कि अरे यार तूने ऐसा किया मेरे साथ. हर बार बोलते हैं. हाँ, गिला शिकवा चलता है. ये चमकीला बनाना, मैं इसका ट्रुथ जानना चाहती हूँ. This guy has done everything that was wrong. When I started seeing his videos, he always comes through like a servant of the masses. Success तो बहुत पंजाबी सिंगर्स ने देखी है, बट चमकीले जैसी नहीं देखी किसी ने. उनकी आवाज बहुत यूनिक है. मुझे लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. लोगों ने फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जी ये ऐसे बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब मैं बता नहीं सकती. ऐसे सब होने लगा. मुझे लगता है कि मैं तो गलतियां ही करता जा रहा हूँ जिंदगी में, और कोई है जो मुझे ना सही जगह पे पहुंचाता जा रहा है. सो इट जस्ट फेल इनटू माय लैप आफ्टर दैट. एंड हाउ डू दिलजीत दोसांझ? बहुत सारे लोगों को लगता है इस दुनिया में कि वही चमकीले के सबसे बड़े फैन हैं. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. दिलजीत सिंह टू मी. तो ये फिल्म तो मैं करना चाहता हूँ. आई हैड थॉट दैट इट विल नॉट फिट इन बिकॉज दिलजीत हैज लॉन्ग हेयर. तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट? तो मैंने उसको बोला मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ. वो 2 मिनट तो 1 घंटा हो गया. पूरी फिल्म ही मैंने उनको बता दी वैसे की वैसे. एंड देन इट वाज ऑन. इट वाज जस्ट लाइक दैट, व्हिच इज व्हाई व्हेन ही इज देयर यू सी ऑल ऑफ हिम. देयर इज नो पर्दा. इट्स आल्सो बीन कॉल्ड योर कमबैक फिल्म. आप गए कहाँ थे जो कमबैक फिल्म? रहमान सर आल्सो कॉल्ड मी ऐसे ही. हाँ, इम्तियाज, एवरीबॉडी इज सेइंग दैट यू आर बैक. वेयर वर यू? You come from a religion where people have said discriminate होता है. हमारे हिंदू कॉलेज में मेरे सीनियर ने मुझे राय किया कि तुम्हारा नाम इम्तियाज है, तुम हिंदू कॉलेज में कैसे? And you write a apology letter and say that you need to be removed from here. शायद उनको पता नहीं होगा कि तुम मुस्लिम हो. कोई जवाब दिया कि नहीं? जवाब कैसे देंगे? नहीं देना होता है. तो वो शिमला भेज देंगे ना ऊपर मुझे. तो मैं जमीन पे बैठ के लिख रहा हूँ. अच्छा, उसको पता नहीं है कि वो जिस पर बैठा है उसके नीचे एक ट्रंक है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ. उसका नाम है महबूब आलम. What was your life like? What was your childhood like that made you into the Imtiaz Ali of today? I'm here because of Sunny Deol. He didn't ask me what I've done in my life. हाँ जी, tell me the story. I told him the story. तो उन्होंने कहा कि I'll do the film, you'll direct it, but अभी थोड़ा ब्रेक लेके खाना खा सकते हैं, बहुत भूख लगी है, खाना आ चुका है. Somewhere I read 9th standard में you failed. I failed also. When I came to Delhi to study. Were you a topper? In Hindu college, yeah. So I've seen it all. आपकी फिल्म्स में पंजाबियत की बहुत छाप है. वहाँ पर एक कमेटी लगती थी जब भी मेट में. कुछ लोग तो शाम वाम को ना थोड़ा सा लगा के भी आते. हमारे यहाँ कहते खुश होके मूड में आते थे. मूड में आते. एक बंदे ने तो क्रिटिसाइज बड़ा किया कि आप गलत कर रहे हो, आपने इन्हें जट दिखाया, ये कलर की टर्बन कैसे डाली. तो मैंने पूछा कि ये जो कह रही है सही है कि गलत है. मैंने बोल तो सही रहा है सर, मगर फिल्मों में तो चलता है. मैंने उस बंदे को ना बोला, पाजी आप हर दिन आना शूटिंग पे, आप बैठना, कोई भी गलती हो ना आप बताना. तो इस तरह के लोग, और वो आते भी थे. नसीरुद्दीन शाह इन द फिल्म बाबा जी, हाउ वाज इट टू वर्क विद हिम? वो बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, खास करके हमारे सेट पे, बिकॉज व्हाट ही वाज प्लेइंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स ही वुड हैव एवर प्लेड. एक बार क्या हुआ, बहुत ही इमोशनल और हार्ट रेंडिंग एक पीस था, उनको बोलना था. शॉट खत्म हुआ, he was emotionally drained. He looked at me and I said, he said, you want another take? Yeah, you know, what do you want yaar? And everybody is like, ये बोली क्यों रहा उसको another take के लिए? I said, एक करते हैं. Okay, whatever, you are the director, what can I do? So उन्होंने फिर then he did it again. He saw the film recently and then he said, अच्छा, by the way इम्तियाज, which take did you keep? I said, नसीर साहब, first take. So मैंने भी बहुत तंग किया उनको. Welcome on बातें दिल से. And Imtiaz Ali, I can't tell you how just important this meeting with you was, because आपकी फिल्में तो मैंने सारी देखी हैं. I am a fan of Rockstar, which really shook my conscience. It is a deep film of that kind. Love Aajkal, Rockstar, Amar Singh, Chamkila. For somebody to have the guts to make a film of that kind, truly, it is No. Thank you so much. amazing to have you.
Thank you so much. Great being here. Great talking to you after a long time. After a long time, yes, I've been wanting to do this for so long, also because I have great pressure from home, because you are a Hindu college alumni, and my husband and my son are both from Hindu college. Yes, hail Hindu. So you know, that's always been a pressure ke, you know, why can't you get Imtiaz Ali on your show? Now I know why I'm here. And they would also give me those ones कि television पे शायद the sense doesn't make sense. Oh, ऐसा भी मेरे बच्चों ने मुझे ये कहा. हाँ, नहीं, हिंदू कॉलेज वाले ऐसी ही बात करते हैं, वहाँ सरकाज़म भी सिखाया जाता है. और but what I really like about your films is आप में, आपकी फिल्म्स में पंजाबियत की बहुत छाप है. Where does that come from? You grew up in Jamshedpur and Patna. You studied in Hindu college, and then your Karma Bhumi is Mumbai. ये पंजाबियत कहाँ से आई? I think if you go someplace and you feel a sense of buzz there, as though आप किसी जगह आ गए हो, यहाँ पे ना कुछ मिल रहा है, and it's the grace of people also look forward to having you there. I've always felt that kind of connection every time I went to Punjab. Moreover, जब भी मैं पंजाब जाता था, वहाँ जो भी काम करता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये अच्छा हो रहा है. यहाँ ना, आपको मैं I'll give you an example, okay? I was shooting for Jab We Met. उस फिल्म में ना there was no preparation time. मगर मुझे लग रहा था कि मैंने पहली फिल्म सोचा ना था, 4 साल लगा के बनाई है. अब ये 2 साल के बाद दूसरी फिल्म मिली है ना, तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं किसी भी तरह से करूँगा ये फिल्म. और मुझे लगा कि then I went to Punjab to shoot, right? We were shooting that whole Bathinda portion in Nabha. नाभे की हवेली में मैं रहता था, वहीं पर उसी के अंदर मैं वहाँ रहा करता था. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट अभी ना ब्रेक डाउन हो जाएगा, आज शूट कर लेते हैं, कल तक का ना सामान नहीं पहुँचेगा, एक्टर्स नहीं पहुँचेंगे, कुछ गड़बड़ हो जाना है, स्क्रिप्ट भी पूरा नहीं है, मगर करता हूँ, आज करता हूँ, कल की कल देखेंगे. आई वाज श्योर दैट द शेड्यूल विल ब्रेक डाउन एंड आई वोंट even be able to finish the Punjab portions. मगर ख़त्म हो गया, सारे सीन्स हो गए. उसके बाद एक दिन पहले ही हमारी छुट्टी हो गई, तो तब मैं नाभे की हवेली से निकला पहली बार. मैं वैसे ही घूम रहा था सड़कों पे अकेला. फिर मुझे लगा ना, हाउ हैज़ दिस हैपेंड, एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग इन अ सर्टन डायरेक्शन. ऐसे चलते चलते ना किसी ने बोला कि यहाँ पर एक आस्थान है, वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए थे. एंड आई वेंट ओवर देयर एंड आई सैट इन दैट enclosure. And I said, maybe I feel like thanking somebody for the grace that I have received, because this was not possible and it has already happened. And then look at what the film did. People in Punjab loved Jab We Met. They thought that this film represented them nicely. बिल्कुल. और मैं तो कोई डिग्री लेके आया नहीं था पंजाबी लोगों पर, वहाँ रह करके, वहाँ के लोगों के साथ काम करके, all of this has happened. So this is just an example of sometimes I feel that, I receive something and there is some added buzz that I feel. I'm the Punjabiyat that you got. You saying कि आप बाहर नहीं निकले उस हवेली से, मगर लोग अंदर आ रहे थे और वो पंजाबियत सोख करते रहे आप. हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं, उनकी बातें हो रही हैं. वहाँ पर एक कमेटी लगती थी जब भी मेट में. कुछ लोग तो मतलब थोड़ा इनएब्रिएटेड स्टेट में शाम को ना थोड़ा सा लगा के भी आते. हमारे यहाँ कहते खुश होके मूड में आते थे. मूड में आते थे तो वो बैठते थे. फिर उन्होंने कभी, एक बंदे ने तो क्रिटिसाइज बड़ा किया कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, आपने इन्हें जट दिखाया, ये कलर की टर्बन कैसे डाली, ये इंसल्ट है. तो लोग उसको चुप करा रहे थे. मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे होता है वैसे होता है. मैंने पूछा कि ये जो कह रहे हैं ये सही है कि गलत है, तो हमारी टीम मेंबर्स कह रहे थे अरे यार इसने ना थोड़ा वो हैप्पी मूड में, इसको हटाओ, हैप्पी आवर्स. तो मैंने बोला कि हैप्पी या सैड जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है. मैंने बोल तो सही रहा है सर, मगर फिल्मों में तो चलता है. तो मैंने बोला कि अगर फिल्मों में जो चलता था वो अगर मुझे करना होता तो मैंने आपको क्यों हायर करना था. आपको तो इसलिए हायर किया ना कि आप लोकल जो ऑथेंटिक है वो बताओ मुझे. तो फिर मैंने उस बंदे को ना बोला, पाजी आप हर दिन आना,
शूटिंग पे आप बैठना, कोई भी गलती हो ना आप बताना। तो इस तरह के लोग, और वो आते भी थे, उनको लगता था कि जी हम जो है ना गाइड कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। ये लड़का आया है शूट करने के लिए, इसने कहा है, उनको उनकी पूरी सारा कुछ सिखा देंगे। सारा कुछ सिखा देंगे। And so all kinds of things, and very soon I started seeing things. I started seeing what Punjabis can see in faces, in turbans, in rakh-rakhav and all of that. India is the same everywhere, Navika ji. It's the same. Every place has like जो उस घर का माहौल है ना, वो मेरे घर में भी वैसे ही माहौल है कि दादाजी हैं तो उनके सामने जबान नहीं खुलती, एक तहजीब होती है, वो कुछ गलत भी कहते हैं, वो बेचारे थोड़े सेनाइल भी हो रहे हैं, तो फिर हम आपस में क्रिप जरूर कर सकते हैं, बट उनके सामने नहीं कर सकते। उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे, हमें हाँ जी बोलना है। सो ऑल ऑफ दैट इज हिंदुस्तानियत एक्चुअली, which is also Punjabi. घर घर की कहानी। एब्सोल्युटली। बट एक इमोशन है जिसे विच आई कॉल्ड पंजाबियत, वो जो गीत जाती है आदित्य के साथ, एंड उसका एक इमोशन होता है कि somebody troubled her a lot, एंड वो उसको कहता है कि तू लिख, फिर वो लिखती है और वो फाड़ती है पेपर और उसको फ्लश करती है, एंड उसका जो सारा गुस्सा है वो फ्लश हो जाता है। ये वाली पंजाबियत ये किसी को इम्बाइब करना आसान नहीं होता। ये पंजाबी, आई मीन इट सीम्ड टू मी, इट सीम्ड सो आइडेंटिफाइबल, बिकॉज आई एम ऑल्सो समबडी जिनको बहुत गुस्सा आता है, तो मैं बहुत कन्फ्रंटेशन या तू तड़ाक करना पसंद नहीं करती हूँ, पर अंदर गुस्सा होता है, अब उसको निकालना भी है क्योंकि कांट लिव इन दैट स्टेट। तो वो जो फ्लश वाला सीन था, ये कहाँ से आया? आई रियली वांट टू नो दैट। आई रियली डोंट नो दैट। ये गीत का आइडिया था, उसने, वो कहती है आदित्य को कि तुम्हारी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी फोटो जला दो और फ्लश कर दो, मैंने ऐसे किया था एंड ऑल दैट, और उसको अच्छा भी लगता करने के बाद। सो जब मैं दिल्ली में था, जब मैं हिंदू कॉलेज में था, तो उस वक्त बसेस में ट्रैवल करते थे। ऑब्वियसली बस में जब ट्रैवल करते थे तो जो को पैसेंजर्स वो जो बातें करते थे, आई यूज्ड टू फॉलो दैट, एंड समटाइम्स कभी अभी किस्मत अच्छी रहती है तो फिर द गर्ल कम्स एंड सिट्स नेक्स्ट टू यू, एंड देन यू सी, सो देन आपकी रोमांस ऐसे शुरू हुआ? नहीं, रोमांस नहीं हुआ। फिल्म मेकिंग रोमांस जो है ना, उसके आइडियाज बहुत आए, बिकॉज क्या हुआ कि आई फाउंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स वेरी टॉकेटिव, एंड देन आई फाउंड आउट दैट ऑल ऑफ दोज इन दिल्ली दैट आर सो टॉकेटिव, मेरे कॉलेज में भी है, ओवर शेयर जो करते हैं ना लड़कियां, ओवर शेयर, वो सारी पंजाबी लड़कियां थी। तो जब मैं वो स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, ऑटोमेटिकली वो गीत ढिलन नाम आ गया। वो कोई और भी हो सकता था, बट वो ट्रेन में लड़की मिलती है, लड़की ने अपना नाम बताना है, तो हाँ जी मैं गीत ढिलन, बिकॉज शी वॉज ओवर शेयरिंग। And see, I've had this co-passenger. Such a problem for us Punjabis ना, मुंह ही नहीं बंद रहता साडा। Yeah, and then वो उसने कुछ भी बता देना है, कुछ ऐसे अपने सीक्रेट्स भी बता देना है, फिर थोड़ी देर के बाद उसको ये भी बोलना जरूरी है कि जी मैं इतना बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने इंटरेस्टेड हूँ, हाँ मैं भाई बहन की तरह ही रिश्ता हमारा, ये भी बोल देना है एक ही बस राइड में। So that kind of enthusiasm, that kind of thing, that I've got brilliant ideas, I must share it with the world right now. It's my responsibility. I've seen that in girls, Punjabi girls in Delhi actually. So yeah, it automatically came through like that. And now in retrospect, I think, अरे हाँ यार, मैं बस में या कॉलेज में या इधर उधर काफी इस तरह की लड़कियों से मिल चुका हूँ. It's not one girl, but it's an amalgamation of all girls Punjabi. पर जब वी मेट की कहानियां भी बहुत हैं कि कैसे शुरू हुई. You had done one film, सोचा ना था, एंड अभय देओल के साथ आप कर रहे थे, सनी देओल ने आपको बुलाया, and then the next film जब वी मेट you were supposed to do with Bobby Deol. He's recently said somewhere that he felt very hurt कि आपने नहीं बनाई उनके साथ. ये पूरा वाकया क्या था? Bobby is a friend. I was supposed to make it with Bobby. And it couldn't happen at that point of time because he was doing a film. वो दूसरी फिल्म कर रहे थे, तो वो उस वक्त हो नहीं सका. एंड मेरा क्या था कि माई टाइम वॉज रियली रनिंग आउट, माई रिसोर्सेज वर रनिंग आउट. 4 years it had taken to do one film. And then after waiting for a little bit, I couldn't carry on waiting anymore. So I started writing other scripts. I thought I'll write other scripts and pitch. And then Bobby and I decided
नहीं करते हैं ये, बिकॉज फिर वी आर फ्रेंड्स यार, वी यूज्ड टू मीट एनीवे एंड वी यूज्ड टू टॉक। आई सेड इस पे असर नहीं होना चाहिए अभी, he has to also go ahead and do the films that are good and suited for him at that point of Why time. was this not suited for him? You see, because at that point of time, I was an unreleased director. I was just released. My film had not done very well. And there were other offers that were coming his way. And, you know, we were not sure how this will come through, you know, this film, Jab We Met. And so I don't know, kuch cheezein, things were not complete. You know, things were not formed. Falling in place. Falling into place. So at that point of time, and it's not for आपको लगा कि उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी बिकॉज आपका पोटेंशियल अभी पूरा रियलाइज नहीं हुआ था? इस तरह के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, इस तरह के बातों के बारे में. But I think everybody, there is a time when the film comes together, you know, somehow. That's the way to explain it, actually. It's not as though somebody, Bobby and I, would do anything for each other, actually. We are... Even today? Yeah. When is the last time you spoke with him? Just now. And on the 16th, he's going to call me, because 16th is my birthday and also his son's birthday. And he calls me and he always says, now this is like एक होता है ना कि दो लोगों का एक narrative होता है. Every time he calls, he'll say some, कि अरे यार तूने ऐसा किया मेरे साथ and all. It's like, हर बार बोलते हैं ऐसे मजाक में, but every year वो पंजाबियों की थोड़ी आदत होती है गिले शिकवे की, तो वो गिला शिकवा अभी भी चलता है. हाँ, गिला शिकवा चलता है. I love and respect them. I'm here because of Sunny Deol. Because if Sunny had not in his wisdom decided just by listening to my story that he should give me a film to direct, I don't know how he decided that इसको, he didn't ask me what I've done in my life, that मैंने इतने साल थिएटर किया है, 7 साल टेलीविजन में डायरेक्ट किया है, क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, कुछ नहीं. हाँ जी, tell me the story. I told him the story, sitting on the floor with him in Shimla. जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. बहुत जब देर हो गई तो उन्होंने कहा कि I'll do the film, you'll direct it, but अभी थोड़ा ब्रेक लेके खाना खा सकते हैं, बहुत भूख लगी है, खाना आ चुका है. So I said, oh my God, he's saying that he'll do the film. So it's because of his judgment or lack of it, or just instinctive Punjabiyat, that kind of an instinctive decision that, let's do this film. That we did this film. And then he supported it right in Ford. And he never, see, that's such a, wo Dharminder, Sunny Deol, these guys are from the film industry. They know everything. I'm an outsider, rank outsider. I don't know anybody in Bombay when I came, right? Yet, for them to have the confidence to say, आप करो, और एक बार भी मुझे चैलेंज नहीं किया किसी भी डिसीजन में. अच्छा. किसी भी डिसीजन में. Full 100% respect. As they would give to any director, they gave to me. I was just like a rank newcomer. So there is a lot of grace that I have also received. And I'll obviously remember that always. Is that why you don't show the hurt you may have felt when Bobby didn't do your film in time? See, again, जैसे आपने कहा ना कि Bobby and I, like I'd rather say it to him and finish it. बाहर नहीं बोलेंगे. नहीं, और ग्रज नहीं रखेंगे. वो जहर नहीं पालना. उसका क्या फायदा, मतलब किसी के अगेंस्ट नेगेटिव रहना या ऐसे कुछ. अगर मुझे कोई लगेगा किसी बंदे के कि यार तूने ये गलत किया, खास करके अगर उसको मैं जानता हूं, तो उसको बोलूंगा ना मैं. बाहर क्यों बोलूंगा? तो उन्होंने जब ये अभी रिसेंटली एक्सप्रेस किया तो अरे वो रिसेंटली ना नविका जी, वो कई बार ऐसे रिसेंटली एक्सप्रेस कर चुके हैं. इट्स ओके. So it's like, yeah, it's, I think people have also understood that this is just like two friends talking rather than, I don't think anybody really feels that there is but any tell me, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप्स होती हैं? बहुत really ज़्यादा. like बिल्कुल. no अभी जैसे- holds barred. I'll tell you, see, the most vulnerable stage for a film director is when his film is on a rough cut stage, right? The film is not complete. Can you believe that at least 20 people from the film industry, that, and most of them film directors, have already seen the film?
Zoya has seen the film. Anurag, both the Anurags, Kashyap and Basu have seen the film. Vikramaditya Motwani has seen the film. Anand Rai, Ravi Rai have seen the film. Ekta Kapoor has seen the film. And I'm forgetting, Sujit Sarkar has seen the film. All of these people have seen, and many others. If they go out and say anything negative, people will think, they will believe it. It is only This is about your latest film. This is my latest film, this मैं वापस मैं आऊंगा. वापस आऊंगा. It's also been called your comeback film. आप गए कहाँ थे जो comeback film? चमकीला में भी ऐसा हुआ था कि अरे he's back, इम्तियाज अली is back. So Rahman sir also called me ऐसे ही, हाँ. Imtiaz, everybody is saying that you're back. Where were you? Yeah, So- I mean, you've, and of course, I have to ask you about Rahman Saab, Ishad Kamil, you know, that combo that जी. really has delivered, you know, music that can make people go mad. I mean, Rockstar, Love Aajkal. You pay a lot of emphasis on the music of the film. I love music in और film. ये चमकीला बनाना, मैं इसका ट्रूथ जानना चाहती हूँ. बहुत से डायरेक्टर्स को शायद इतनी हिम्मत नहीं होगी टू मेक अ फिल्म लाइक चमकीला. एक छोटे से गांव, मतलब पंजाब के रीजन में एक सिंगर है. हिंदी फिर भी एक थोड़ी सी यूनिवर्सल लैंग्वेज है. पंजाब रिस्ट्रिक्टेड, जिनको वो ठेठ पंजाबी समझ आती है उन्हीं को आती है. फोक सिंगर है. ये इसके बारे में फिल्म बनाना, और माशाल्लाह क्या आपने उसको रियलिस्टिकली बनाया है. और मैं बोलती हूँ रोंगटे खड़े होते हैं, बिकॉज वो जो आपने गीत बनाया है, मैनू विदा करो, इट्स सो हॉन्टिंग. ये आपने कैसे, हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन? Because I was visiting Punjab to shoot other films, वहाँ जब भी मैं किसी ढाबे पे जाता था या किसी लोगों से बात करता था, चमकीला का जिक्र होता था. ये एक चमकीला हुआ करता था. सक्सेस तो बहुत पंजाबी सिंगर्स ने देखी है, बट चमकीले जैसी नहीं देखी किसी ने. सिंगर्स तो बहुत हुए हैं, बट चमकीले की बात जो है ना, वो अलग है. तो फिर मैं गाना उनका सुनता था. उनकी आवाज़ बहुत यूनिक है. तो मुझे लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. और अजीब अजीब तरह के लफ्ज़ आते हैं उनकी इसमें गानों में, जो आजकल की पंजाबी में नहीं है. फिर ऐसा लगता है कि जैसे देयर इज अ वर्ड खुद मुख्तारी. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई भी हिंदुस्तानी आदमी समझ सकता है जिसको थोड़ा बहुत उर्दू का ये है ना, खुद मुख्तारी क्या हो सकती है, सेल्फ गवर्नेंस. बट इस तरह के लफ्ज़ आ रहे थे. तो लोगों ने फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जी ऐसे हो रहा है, ये ऐसे बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब मैं बता नहीं सकती. ऐसे सब होने लगा. Then I realized that there is a lot of wit, there's a lot of energetic wit that this man is talking about. Then I came to know how his life has been. It has been so dramatic. This guy has done everything that was wrong. This guy has taken every panga. Yet when I started seeing his videos, he always comes through like a servant of the masses. Never a star. उसके हाथ हमेशा जुड़े हुए हैं, वो हमेशा झुका हुआ है. And he's the biggest star. He's called Chamkila. I got very intrigued. And I then, luckily for me, it's actually just, मुझे लगता है कि मैं तो गलतियाँ ही करता जा रहा हूँ ज़िंदगी में, और कोई है जो मुझे ना सही जगह पे पहुँचाता जा रहा है. In this case, there was a guy, वो नाभे से उठ करके आगे उन्होंने दोनों फैमिली मेंबर्स का NOC लिया हुआ था, उनके पास राइट्स थी. हरप्रीत, तो उसने कहा कि आप, मैं आया हूँ पंजाब से ढूंढता हुआ आपको, 6 महीने तो मुझे लगे बॉम्बे आने के बाद आप तक पहुँचने में, ये पिक्चर की राइट्स है, आप बनाओ. So it just fell into my lap after that. अच्छा, so they sought you to make the film, and who sought me, Navika ji? This is the crazy part. He's nobody. He's a man on the street, really. Like, he's not nobody, but he's nothing in the film industry. He's a common man. उन्होंने सोचा, उस लड़के ने सोचा कि ये फिल्म बननी चाहिए, और पंजाबी में नहीं बननी चाहिए, बिकॉज पंजाबी वाले तो ठीक है, ये यूनिवर्सल स्टोरी है, ये कम से कम एक ऐसे हिंदी फिल्म बननी चाहिए, दुनिया भर में ट्रैवल करनी चाहिए. उसकी सोच है. किसे बनाना है?
आई थिंक इम्तियाज अली इज द राइट डायरेक्टर. उसने मुझे चूज किया है ऐसे जनता, मतलब तो उसने बोला कि अच्छा देन लेटर आई वन टाइम दिलजीत वाज आस्किंग हिम ऑन सेट, आपने इम्तियाज सर को ही क्यों बोला ये फिल्म के बारे में? तो बोला कि इनका क्या है ना कि इन जैसा कि आपने बोला कि पंजाब को करेक्ट दिखाते हैं. अच्छा, दो पंजाबी बात कर रहे हैं हाँ. कि पंजाब को, तो दिलजीत इज लाइक हाँ जी हाँ जी. और दूसरी बात क्या है कि इनको ना म्यूजिक का आइडिया है. मैंने चमकीला ये रॉकस्टार फिल्म देखी है इनकी, वो संगीत का सही करते हैं ना, तो मैंने सोचा ठीक है यही कॉम्बिनेशन करेक्ट है. वो आ गया बॉम्बे, उसने फिर मुझे ढूंढने लगा. देखो अच्छा, दूसरे लोगों ने बनाने की कोशिश की है ये फिल्म, बट उनको कभी राइट्स नहीं मिल पाई बिकॉज चमकीला हैड 2 wives and then now that he is no more, there he has 2 sets of families. They had to agree to give the uniform rights to somebody. That had never happened. Some of my friends directors have tried to make this film and not succeeded in doing so. So you were the chosen one. Yeah. And how did Diljit Dosanjh? I mean, matlab, as an audience, I can say, of course, I'm a huge fan of Imtiaz Ali, but also of Diljit Dosanjh. And जब मैं देखती हूँ वो film और I mean, इसको बोलते हैं casting coup. You know, he looks like Chamkila. He is Chamkila. He personifies Chamkila, and you know, he's such a मतलब उनकी जो जोक करने की वो जो पंजाबी विट एंड ह्यूमर दिलजीत दोसांझ का है ना, जो उनके वीडियोस अगर देख ले तो वो जो कुकिंग क्लासेस करता है, मैं तो आई एम हुक्ड ऑन टू दैट आल्सो कि जी मिल्क शेक बना लो, इस तरह कर लो, यू नो. इट्स हाउ डिड दैट हैपन? So I had thought that it will not fit in because Diljit has long hair. So how is it going to work out? Eventually, ultimately क्या हुआ कि I connected with Diljit. The first person I thought is Diljit. But I didn't reach out to him because I didn't know how it will work out. How will he come into the Chamkila look? Much later on, much later, I again contacted him. Somebody, बीच का कोई किसी ने हमें connect किया. We spoke over the phone. And that conversation, I thought 2 मिनट बात कर लेंगे, फिर हम लोग कहीं पे अगर इंटरेस्ट रहा तो मिल करके बात कर लेंगे चमकीले के बारे में. That conversation on the phone lasted for around an hour. In that, the first thing he said is, सर, बहुत सारे लोगों को लगता है इस दुनिया में कि वही चमकीले के सबसे बड़े फैन हैं. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. दिलजीत इज सेइंग टू मी. मुझे भी लगता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा फैन चमकीले का मैं हूं. तो ये फिल्म तो मैं करना चाहता हूं. मुझे पता है चमकीले की लुक क्या थी, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट वो लुक आ जाएगी. अच्छा. एंड मैंने, आप बोलोगे तो आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस फिल्म. आई सेड ठीक है, मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ. बोलता है भाई आप बनाओ, मुझे तो ऐसे तो चमकीले की कहानी पता है. ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ आपको मैं कैसे बनाना चाह रहा हूँ, आप देख लो उसमें. बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल हिम दैट दिस इज हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ द फिल्म इज. यू नो, इट्स नॉट वन वे और द अदर, दिस इज व्हाट इट इज. तो मैंने उसको बोला मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ. वो 2 मिनट तो 1 घंटा हो गया. पूरी फिल्म ही मैंने उनको बता दी वैसे कि वैसे. एंड देन इट वाज ऑन. इट वाज जस्ट लाइक दैट. ही इज जस्ट दैट गाय. ही इज नॉट अ कि मैं, मेरा एक सेक्रेटरी है और मैं कोई बोर्ड रूम में डिस्कस करूंगा कौन सी फिल्म करनी है, कौन सी फिल्म स्ट्रेटेजिकली कैसी है. नथिंग. ही, द थिंग अबाउट दिलजीत इज ही इज स्टिल अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ पंजाब. वो धरती के ऊपर जो वो वैसे ही है, वो वहीं ज़्यादा कंफर्टेबल फील भी करता है. वो किसी ऐसे बड़े होटल में भी नहीं रहना चाहता. ही वॉन्ट्स टू स्टे इन अ कोठी. व्हेन वी वर शूटिंग इन पंजाब, ही वाज स्टेइंग इन अ कोठी. And he was just getting up in the morning and going for walks in the fields, and he's like that. He's most unlike any actor. He has somehow preserved his purity, who he is. उसमें उसने कोई मिलावट नहीं होने दी. Which is why when he is there, you see all of him. You know, there is no पर्दा. पर ऐसे लोग कहा जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है नहीं, बहुत बनावटी हैं
और आप जो कहानी बता रहे हो, जिनके बारे में बता रहे हो, द दियोल फैमिली, दिलजीत दोसांझ, आप कह रहे हो इतने डायरेक्टर्स ने आपकी फिल्म आकर जी, देखी रफ जी। कट में, ये बहुत रियल लोग, नॉर्मल से लोग लग रहे हैं, तो लोग ये नॉर्मली होते हैं नविका जी. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. आई हैव मेट अमिताभ बच्चन आल्सो, शाहरुख खान आल्सो. आई हैव मेट ऑल दीस. दे आर ऑल नॉर्मल, very more normal than other people. And so otherwise how would it be but possible? they are normal with you Why would they have? because you're an accomplished director. But I wasn't always. Even if you say that I am, which I can argue with later, I wasn't always. You're being modest. No, but मैं हमेशा तो नहीं होंगे ना नविका जी. At some point of time I would have come into the Bombay film industry like a stranger. लोगों ने अगर उस वक्त मुझे नहीं हेल्प की होती तो फिर तो होता ही नहीं ना, चांस ही नहीं था. तो लोग आते हैं. It actually happens. The magic happens. And the word that you use time and again, and I've noticed that since we started speaking, आप हमेशा कहते हो grace. ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं. लोग कहते हैं भगवान की दया रही या God has been kind and all. You use the word not kindness. You use the word grace. What does that personify for you? Grace क्यों कहा? कर्म होता है in the sense that somehow you can't see it like as simply as you can see kindness. Somehow it's not so direct. Somehow it's not so easy to give or accept also. Somehow it comes in a कभी-कभी ना मतलब it comes with an ugly face. Sometimes it comes as failure and you realize later that it has benefited you more than any of your successes. That is grace. And it is possible for people to receive it and for them to give it. It's not as simple as kindness. कि जी मैं मेहरबान हो गया आपको. Multidimensional है. It's very multidimensional. It is an elevating feeling. And you have to elevate yourself in order to give it also, I think. So anyway, बहुत ज़्यादा philosophical हो रहा हूँ यहाँ पे मैं. But grace, yeah. I'm glad that I say it actually because that's what I feel it is. जिसको कहते हैं ना कि निगाहे करम. ये नहीं कि आप मुझे कुछ डायरेक्टली दे दो जी, बस अपनी निगाहे करम रखना. You know, that's a different thing. बहुत डिफरेंट है. और आपने एक बात कही कि फेलियर कई बार ज्यादा हम उस मोमेंट में उसे रियलाइज नहीं करते when we go through We failure. hate it when it happens. When it happens. लेकिन जब समय गुजरता है और आप उससे निकलते हैं और आपको फिर मुझे भी ऐसे लगता है आप जैसे जिसे निगाहे करम कहते हैं, मैं शायद उसको अपने तरीके से कहूँगी कि हमेशा या a superior force that looked upon me, that जिन्होंने मुझे हमेशा एक तरह से बचा के रखा, संभाल के रखा, गाइड किया, रास्ता दिखाया. ऐसा आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट्स हैं बिकॉज आप स्मॉल टाउन है. You grew up in the same state. We are neighbors. In that Jamshedpur township, public sector, and Tata. Jamshedpur was Tata Nagar, we used to call it at one time. I came from Sindri. We grew up in a similar background. वहाँ what was your life like? What was your childhood like that made you into the Imtiaz Ali of today? I think I have to thank Tata Steel that you mentioned. The city of Jamshedpur has many resources because of Tata Steel. I was the kid in school that was always doing small plays and skits. By the time I was in the 9th standard, I was writing small skits and performing with friends on Teachers' Day. Yeah. That आप Mr. Rao बन जाओ, आप Mr. Murthy बन जाओ, आप लतिका मैम बन जाओ, and हम play करते हैं. तो वो छोटे छोटे स्किट्स होने लगे, फिर वो ज़्यादा सीरियस होने लगे, तो मैं एक्टिंग ही करता था उसमें. And then Tata Steel would sponsor when I wanted to direct a show and a ticketed show. Tata Steel would give the sponsorship. We would rehearse in the Beldi Club, which is a Tata Steel place. So they supported people like me, talent like me, and through so many plays and so many theater programs and dances and all of that. That's when I was learning. By the time that I left Jamshedpur, I'd already done a lot of theater. You know, I'd done 8 years or 7 years of theater.
and then although small से थोड़ा बड़ा होता गया, they also allowed me to direct while I was still in school, a school play, things like Okay. that. So And then you came to Delhi to then study. I came to Delhi to study, thinking, अच्छा उस वक्त क्या था, brain drain का time था, and I was a physics, chemistry, math student Oh my God, PCM and theatre. and theatre. So ये था कि Were you a and topper? in Hindu college, yeah, Oh. yeah. But somewhere I read 9th standard mein you failed. I failed also. So I've seen it all. How does that happen? Oh my God, that is because I was actually in middle school, I became not such a good student. And then by high school, I was even in Patna. What had happened is that my father had shifted from Jamshedpur to Patna for many years and then came back to Jamshedpur. When we came back to Jamshedpur, I went into the 9th standard. Okay. And here I floundered, and here I had to repeat the class. I failed. And Family yeah. pressure? Family was very kind, but sometimes kindness is such a pressure. कोई सामने से आपको बोलता नहीं है. बोल नहीं रहा है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको और बुरा लगता है, आत्मग्लानि होती है कि मैं फेल कर गया, मैंने अपने फादर को बेइज्जत किया. अब वो टीचर्स भी, उनको भी थोड़ी ऐसे नज़र से देखते हैं कि आप, अच्छा वो होता है ना, जैसे कि जब लड़का कोई फेल करता है तो फिर उसकी सारी चीज़ें ही गलत हो जाती हैं, उसको हर तरह से शक की नज़र से देखते हैं, एज दो अंडर अचीवर भी है, ये बदमाश भी होगा, इसने फेल किया तो इसका मतलब मॉरल कैरेक्टर भी ख़राब है, सब कुछ. सो गलत आदतें भी हैं. गलत आदतें होंगी, ये छुप के सिगरेट पीता होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. Yeah. So I was very ashamed, very, very ashamed, very, so ashamed that it knocked me up sometimes. It just made me open my eyes. And then in class 10? Then back, I repeated 9th, I became a very good student. In the 10th, I became a very, very good student. So And then there was no looking back. There's no looking back. But then, when I was doing this physics, chemistry, maths, and inevitably end up being an engineer, all of my friends are engineers, I was the only one who went the other way. And I somehow had this story that I didn't want to do engineering. In between, I thought I'll become a basketball player. But यहाँ पे फिर ये हुआ that I will do English literature. How shocking it must have been for my dad. We are middle class, यार. अब वो जो पढ़ेंगे कमाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर, अब तो ये इंजीनियर के रास्ते से अब ये इंग्लिश लिटरेचर. Then I was trying to soft sell the story that I will become a UPSC officer, I'll crack IAS maybe. इंग्लिश तो ले लिया है, कोई ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और लेकर के, एंथ्रोपोलॉजी लेके मैं क्रैक करूँगा. But gradually I was just drifting to more and more theatre. In Hindu college, I started this Ibtida, which is a theatre group, which still runs. Yeah, which still runs. So, and then I was doing more and more theatre. Then Act 1 happened, so things were getting a bit professional stage-wise. So one thing led to the other, and I think my father had seen it while in my plays in Jamshedpur that ये तो लड़का जाएगा. So he used to tell me stories of his IAS friends, that can be an enticing and an exciting life. You can still write your poem, you can still do a little theatre. But I can't see you as a babu somewhere. So Ibtida, Hindu college, doing this theatre and all, then how did TV happen? I want to know, because a lot of youngsters today would want to know, how does one travel a path untrodden? डर लगता है अंदर से, अनश्योर होता है कोई, एंड फैमिली प्रेशर, चाहे फैमिली कुछ भी ना कहे फिर भी प्रेशर ये होता है कि यार इन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं है लेकिन कुछ करके दिखाना है, वो प्रेशर होता है. जरूर. How did that happen? Well, I can say all of that, but with the disclaimer that I don't think people should follow my example at all. I think I have done everything wrong, everything illogically, and everything just, I think, दिल से. And वो logically बिल्कुल apply नहीं करता. So आज का ज़माना बहुत अलग है. I have been lucky. I've been extremely lucky that media, and it expanded
thousandfold and started creating jobs for people like me, which would not be available. And although I'm in a way doing film direction, जो कि पहले भी होता था, पहले भी possible था, but I have, by the time मैंने graduation ख़त्म की हिंदू कॉलेज से, ऐसा हो रहा था कि there is something called media that one can do. You can go into Jamia and you can do a course in media. You can go to और भी institutes थे जहाँ आप मीडिया का कोर्स कर सकते थे. एंड इट वाज अ गुड स्टोरी फॉर मी टू सेल टू एवरीबॉडी. क्या कर रहे हो? मीडिया. यू नो मीडिया क्या होता है? कूल था. और उसकी नौकरियां भी मिल रही थी, लोग देख रहे थे. एंड the first few jobs that I got were in ZTV, in Crest Communication, which are all media houses. You know, they supported till I could become a director and then a film director. So Hindu college में ये हुआ कि I was doing play after play after play. I was not attending classes. My principal had said, son, don't waste your time attending classes. PC Verma, God bless him, yeah. उन्होंने कहा कि he maybe just saw me. He said, 2 productions for this college you've got to do every year. I will take care of your attendance. He was one of the professors of English literature. He said, don't waste your time attending classes, son. In his office, he told me. I said, man, अब तो और चाहिए ही क्या? प्रिंसिपल ने कह दिया. हाँ. And उसके बाद फिर मैंने थिएटर प्ले करता रहा मैं. And then I learned so many things. And then I was working with Act 1 यहाँ मंडी हाउस में. तो उनसे NK शर्मा, पीयूष मिश्रा, मनोज बाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, ये लोग मिले. तो इनके साथ मैंने दुनिया देखी कि इस तरह का थिएटर होता है, इस तरह से परफॉर्मेंस होती है. And I learned more and more. And I just kept doing that. And then I came with a huge resume to Bombay because मुझे लगा नौकरी तो वहाँ मिलेगी, थिएटर तो पेट भरेगा नहीं. I needed to survive. I needed to carry on. So then I thought, let me do a course in advertising and marketing. Because ये जो मीडिया ठीक है, it's a story I'm telling my relatives that भाई हम respectable कर रहे हैं हम लोग. बन रहा हूँ मैं. हाँ, मतलब you have to give a story to your parents ना, वो अपने रिश्तेदारों को. I like the way that you said बन रहा हूँ मैं. So तो उन्होंने कहा, so मगर करेंगे क्या, नौकरी क्या मिलेगी मुझे? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में मिल सकती है. तो मार्केटिंग करेंगे. और वो एडवर्टाइजिंग में मैं लिखता अच्छा था. So I thought I'll become a copywriter. So I did a course in advertising and marketing in Bombay. I went to Bombay for that. Okay. एंड मैं जेवियर्स में था. जेवियर्स कॉलेज में हॉस्टल में मैं रहा. एंड वहाँ पर पहले ही दिन से मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया. कोर्स शाम को होता था, दिन भर में नौकरी ढूंढता था. दिस इज डेस्टिनी, दिस इज ग्रेस दैट फॉर 1 year एवरी डे आई एम ट्राइंग टू गेट अ जॉब एंड आई डिड नॉट गेट अ जॉब इन एडवर्टाइजिंग. इट इज unexplainable because I was actually, even if I say it myself, I was pretty good as a copywriter. जहाँ भी मैं जाता था, ONM में या लिंटास में या HTA में, वो कहते थे हाँ अरे वाह, we were looking for a copywriter just like you. ये आपका डेस्क है, आप मंडे से ज्वाइन कर रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर से ज्वाइन कर रहे हो, आप फरवरी से ज्वाइन कर रहे हो, ये अकाउंट हमें आ रहा है, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे इसके लिए. Somehow I never got it, although I took copy tests everywhere and everyone thought I was good. मिला ही नहीं. किसी ने हाथ दे के रोका. I just didn't get a job. And और उस टाइम वो फेलियर लगता होगा. Every time. मतलब छोटी सी छोटी नौकरी के लिए, मतलब इतना एम्बैरेसिंग होता था ना कि किसी छोटे से एजेंसी में जा करके आप वहाँ के रिसेप्शन में बैठे हुए हो. After few days the receptionist also started to feel pity for me. यार ये फिर आ गया, फिर से बैठा है. उसको एम्बैरेसमेंट होती थी मेरी तरफ देखने में. फिर मगर मैंने सोचा ऑप्शन क्या, मैं यही करना पड़ेगा. 1 महीना 2 महीना अगर आप हर दिन जाओगे कहीं बैठे रहोगे, किसी मिला दो, उन्होंने कहा था आने के लिए फलाना. कोई ना कोई मेरी ये परसिवियरेंस के ही नंबर देगा. शायद उस वजह से मैं पास हो जाऊंगा. मगर मिली ही नहीं नौकरी. एंड उसके बाद फिर जिसको कहते हैं ना कि झक मार के मैंने ZTV में एक नौकरी कर ली जो मिल रही थी. और वहाँ पे जिसने हायर किया उसने कहा कि ये सब जो आप रेज्यूमे में लिख करके दे रहे हो ना, आपने ऐसे किया और फलाने ने आपके प्ले को रिव्यू किया है, इसका कोई मतलब नहीं है. आपको
टेप्स उठाने हैं, इस स्टूडियो से उसमें ले जाना है, और इंग्लिश क्योंकि आपको आती है लिखनी, आप लेबल कर सकते हो टेप्स के ऊपर कि ये हांगकांग मास्टर है, ये फलानी जगह से फलाना है। वो मेरा काम था. दैट्स हाउ आई गॉट इनटू मीडिया, सो टू स्पीक, अ जॉब. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. बाद में कभी मिले इन लोगों से? हाँ हाँ, मिलते हैं. कहानी किन लोगों से? जिन लोगों ने आपको प्रॉमिस किया और दी नहीं कॉपीराइटर की जॉब. अगर मैं कभी उनसे मिलूं तो उनके पैर पड़ूंगा कि थैंक यू सर, क्योंकि अगर आपने मुझे नौकरी दे दी होती तो मैं कहाँ होता. यू सी, इट वाज देयर ग्रेस इन नॉट गिविंग मी द जॉब. यू अंडरस्टैंड? I mean, I really think this is such a nice expression. When you look back, you can say that. But do you have these conversations with your daughter, because she's a filmmaker in her own right? ये struggles share करते हो? जी, but in a way that it is palatable for her, and also in a way that as she was growing up, she's been my constant companion actually, and we are story buddies. I used to tell her one story every night to put her to sleep. Then when she was some 5 years old or something, she started telling me her stories also, and so that's been our bond. So I think क्या होता है ना, जैसे you were just telling me about your children as well. Sometimes you just transmit to each other. Sometimes you don't have to really say the words. Say anything, yeah. So I think that's how it is with her and me. And yes, she is, and hopefully we will see good cinema coming from her very soon. मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, जितनी आपकी फिल्म्स हैं, लव आजकल, रॉकस्टार, तमाशा, जब वी मेट, ये सारे हीरोज फेलियर से भी डील कर रहे होते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं, ये एक दे वांट टू बी गुमनाम सी जिंदगी कहीं पर, दे आर ट्राइंग टू, ये एंड रियली इंटेंसिटी ऑफ लव पर जो आपका फोकस है, आई मीन दैट इज वन थिंग दैट रियली टचेज मी. इट्स वेरी इंटेंस, yet there is separation, there is a sense of, do you romanticize about the depth of love can only be felt if there is distance? अगर मिल जाए वो मोहब्बत ही क्या जो मिल गई, जिसमें कशिश ना हो, एक वो पुराने ज़माने में, ये न्यू वर्ल्ड में अप्लाई होता है? बिल्कुल. मुझे तो लगता है कि people today, the young people today are more seeking than we were. They are more lost. उनको ज़्यादा ज़रूरत है for something meaningful. उनका ये दुर्भाग्य है कि उनको the so called हमारे लिए जो मंजिल हुआ करती थी वो उनको पहले कदम में मिल जाती है, मगर उसके बाद उनकी यर्निंग ख़त्म नहीं होती. फिर वो ढूंढते हैं, फिर उनकी सर्च शुरू होती है. That is why they are lost. They are seeking more. They are more. उनको अगर कोई ये मिल जाए ना कि यार ये पुराने ज़माने में ऐसे होता था, हम कितने क्लियर थे, कोई कंफ्यूजन नहीं था, वो लड़की है, ये मेरी साइकिल है, वो उसका रिक्शा चला, मैं चला उसके पीछे, ये हमारी ज़िंदगी की कहानी है, इतनी सिंपल है. कितना अच्छा रहता अगर हमें ऐसा मिल जाता. You give that choice to people today, they will accept it, the young people, because they want sustenance. But aren't they too much into their phones? What वो can they do? relationship है ही. See, the thing is, we have brought them into a world where there is a telephone, where there is social media. How can we expect them now not to indulge in it? गलती तो हमारी है. Now, अगर है तो उसकी ये जिंदगी है. You can't judge him for that. Because now that is his peer pressure, that is his life. But through that, every mode of communication has made us more lonely. It is true, even in terms of the cases of mental ailments, etc. The loneliness of today has not been before. People don't talk to each other. People feel that this pseudo communication or this false communication that you're making through so much social media will cover up for the lack of social interaction, this human touch, this human conversation. But it is not. It is making people talk to less and less people.
It is they are like putting them into their houses. Everybody, even वो मैं ना पेरिस जाता था, देखता था कि बाहर ना लड़के लोग ऐसे बैठते हैं, they're all facing outside looking at all the beautiful people passing. अब जाता हूँ, देखता हूँ कि वो वहीं बैठे हैं, फोन पे देख रहे हैं. So हमने सबको बहुत लोनली और अलग से कर दिया है. So these people are looking for some sort of something that touches them, that really makes, it's not AI emotion, it is real emotion. You know, that's what they're all looking for, I think. And that is why your films connect with this younger Jordan in Rockstar. वो कह रहा है मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ पर कोई ट्रेजेडी नहीं है मेरी लाइफ में, तो मेरा वो फील नहीं आ रहा बिकॉज यू नो सब एज दे से कि जिंदगी नॉर्मल सी है. Yeah. तो वो फील नहीं आ रहा मेरे को. तो यू नो कैसे जब तक मैं उसको नहीं फील करूंगा, सेपरेशन को तो नहीं होगा. And then that separation happens, and Be careful for what you wish. and then he begins to feel, and then he and those songs, I mean, you got that Nizamuddin जाकर जो वो बैठता है, and आपने कभी वो किया है? Because ऐसा आप बना नहीं सकते अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया. कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप जब बना रहे होते हो ना, उसी वक्त एक्सपीरियंस होता है और वही एक्सपीरियंस आपकी फिल्म में आ जाता है. It is perhaps difficult to understand. I'd never been to Hazrat Nizamuddin Aulia before. I'd never been to the Dargah Sharif before. वो शूट करने गया मैं पहली बार. वहां पर अगेन द ग्रेस, यू नो, इट्स खैर बहुत सारी हमें उस वक्त ऐसी प्रॉब्लम्स आई, हमें लगा हम कैसे शूट करेंगे, सिमिलर सिचुएशन, बट वी डिड शूट. परमिशंस एंड ऑल नहीं, वहाँ ना कुछ तहजीब होती है, यानी कि यू कांट पुट द कैमरा और देर इज नोबडी हु कैन सिट ऑन अ कैमरा इफ इट इज हायर देन द हाइट ऑफ द दरगाह, द मज़ार. ओके. तो ऐसा मानते अब हम उसको, अब मतलब बट कैमरामैन तो बैठेगा ना कैमरे के साथ, तो कैसे होगा? यू कांट पुट ट्रैक्स, वी डोंट नो व्हाई, बट वो हम हर शॉट ट्रैक्स पे डाल के लेते हैं. आप ट्रैक्स नहीं डाल सकते. एवरी शॉट ऑफ दैट सॉन्ग वाज इन ऑन ट्रैक्स, बट हाउ आर वी गोइंग टू शूट दैट? वी फाउंड अ वे. So we found a way for everything, and the song that we shot is a result of those finding new ways, not originally what I had thought. Because when you go there, you feel something, and if you are able to feel that experience of Ranbir sitting over there is my experience of Hazrat Nizamuddin Aulia. The grace that he receives is the grace that the film received over there. You know, these things are quite differently magical if you are open to it. I don't mean supernatural magic. I just mean the opening of the heart. Yeah, that's the all. opening. वो अंदर से आता है. जी. And उस फिल्म में, उन गानों में, I mean, Kun Faya Kun, to sort of come up with something like that. I can't take the credit for that. That is A.R. Rahman. That is Irshad Kamil. That is all of that. And also there is the Rig Ved, there is the Quran Sharif, there is Bhagavad Gita. All of that is written into it. Do you know that? Like, जब कहीं भी कुछ नहीं था, is Rig Ved. It is the hymn of creation from Rig Ved. Kun Faya Kun is from the Quran, which is also the Bible. Be and there was, you know. And then there's so much that is quoted from so many scriptures, yeah, in that song. So we, Rahman sir believed it. He said that this is too powerful. Let me consult with some people to see whether we should even make a song like this. We don't want to put it in a contaminated vessel. He would insist that जब हम लोग ये रिकॉर्ड करने आए ना, तो फिर हाथ पैर धो करके नंगे पैर आए. Because we are bearing something which is of value, which we have to be responsible for. So that's how, and for us, हम लोग ना ड्रिफ्टर्स है ना, हम लोग नॉर्मल लोग उस तरह से नहीं है. हम लोग तो थोड़ा ऑड हैं, तभी हम लोग ये काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री का. तो हमें बड़ा मज़ा, हम इस तरह से ही करते हैं कि हाँ जी, हमको अकीदा, हमको बिलीफ है, फेथ है. तो वो निकल के आता है और उसी से आपकी ऑडियंस कनेक्ट करती है. I guess
I guess. And yes, that is Irshad Kamil, it is A.R. Rahman, but आप उसको जब फिल्म करते हैं और उसमें अगर सच्चाई ना हो तो वो मैजिक वैसे नहीं बनता. बट एक तरफ आपने ये कुन फाया कुन किया, एक तरफ नादान परिंदे, एंड आई थिंक यू हैव ब्रॉट आउट masterpieces from Mohit Chauhan in that. And then you bring in the Punjabi flavor again there, Katya Karun, that you bring in. I mean, how do you get all of these flavors? कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने की ताकत होनी चाहिए, मतलब वो नफासत होनी चाहिए. तो ये कहाँ से आती है, ये इतनी डेप्थ, इतने लेयर्स कहाँ से आते? I'm just having fun, I think. I'm just ये चीज़ें इनको मैं enjoy कर रहा हूँ. जिस तरह से वो कत्या करूँ का जो feel है ना, and I understand how it means, what it means, and ये जो आप कह रहे हैं ना depth, ये depth every Indian has it. I feel there is no Indian, like आप कोई अनपढ़ आदमी भी होगा, उसको भी आप बोलोगे ना कण कण में भगवान है, देखो इस मिट्टी में राम है, उसको समझ में आ जाएगी बात. फ्रांस में या जर्मनी में लोग नहीं समझेंगे. What do you mean there is God in this soil? There is no God, there is only soil. Indian people are deep. Indian people want stories that are deep. Just see what we listen to. Every hymn that we have, every bhajan that we have. Can you imagine the sophistication and the depth in that? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. Like every Indian gets it, right? मुझे तो ऐसा लगता है नाविका जी that Indian people can only get satisfied if there is a certain philosophical consistency in the film. Because Indian people are very philosophically conscious even if they don't know it. You can't fool them on that level, on the ground of philosophy. वो बड़े strong होते हैं. So, and I am like that, I guess. You know, I enjoy that. Just a very unidimensional thing is not so enjoyable for me. Is religion sometimes a stumbling block? Because you come from a religion where people have said discriminate होता है उसके खिलाफ in the recent times. आपको ऐसा लगता है? I am not a very religious person. That's all right. पर आपका नाम इम्तियाज अली है. जी. आपको लोग अलग तरीके से देखते हैं? Not at all. Not at all. I have never experienced any discrimination. I mean, how else do I prove but the fact that how am I doing what I'm doing? अगर discrimination होता, अगर मुझे रोक लिया जाता तो फिर मैं रुक जाता ना. बट ऐसा रहमान साहब ने भी ये कहा. Exactly. कि हम मतलब ये बार बार कहना, वैसे ना अगर हम चाहें तो anybody in this world can find themselves a part of a very small minority group. कि जी हम फलाने कास्ट के हैं, हम फलाने रीजन के हैं, हम लोग एक बिरादरी बना सकते हैं, झारखंडी हैं हम लोग. हम भी एक छोटे से टुकड़े बन सकते हैं ना हिंदुस्तान का. बिल्कुल. And I kind of support that idea. क्योंकि हमें कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है. हाँ, जो मिनरल्स हैं वहाँ के. यूनिफाइड बिहार. Was it unified बिहार at your time? हाँ. बिहारी टर्न झारखंडी हैं. BTJ हैं हम लोग. BTJ. So no, none of that. आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, मतलब not at all. मतलब हमें ना ये मजाक लगता है. हमारे हिंदू कॉलेज में मेरे सीनियर ने मुझे रैग किया कि तुम्हारा नाम इम्तियाज अली है, तुम हिंदू कॉलेज में कैसे है? You write a apology letter and say that you need to be removed from here because शायद उनको पता नहीं होगा कि तुम मुस्लिम हो. तो उस वक्त मुझे समझ में आ गया मजाक कर रहा है. नहीं, पर कुछ जवाब दिया कि नहीं कि रैगिंग के समय जवाब देना? नहीं, जवाब कैसे देंगे? नहीं देना होता है. तो वो शिमला भेज देंगे ना ऊपर मुझे. तो मैं जमीन पे बैठ के लिख रहा हूँ. अच्छा, उसको पता नहीं है कि वो जिस पर बैठा है बिस्तर पे, उसके नीचे एक ट्रंक है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ, उसका नाम है महबूब आलम. So ये तो मजाक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन. This is
कॉलेज की College आई की। कांट यूज द वर्ड बट यू नो व्हाट आई मीन yeah. वो कॉलेज की ये इस तरह की जिबरिश जी, जो जी, है जी। जिसे हम मजाक में लिया करते थे, शायद अब थोड़ी सीरियस हो गई है उसमें। पहले तो हम कुछ भी बोल देते थे मजाक में, अब पहले सोचना अब पड़ता है। बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, और शायद सही भी है क्योंकि लोग हर्ट भी हो रहे हैं। And ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, देखिए, और आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कम्युनिटी ऑनेस्टली, बट मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन मैं आई कैन नॉट से दैट हुआ है, यू नो, बिकॉज आई फील दैट आई एम हियर ओनली बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द पीपल. आई एम डूइंग सच अ पब्लिक जॉब. I'm there like in the view of the people all the time. अगर discrimination करना होता तो हो जाता. I don't think so at all. I feel that people all over the I don't identify really, like I don't think of myself like a religion first and then a person. I mean, There's religion nobody. is there, but you know, Faith is important to me. Yeah, Faith is faith important is to me. I important. don't think that I should. मतलब the disadvantage of only. Why should anybody have the disadvantage of not learning from anybody else's book or ethic or family code value? हम लोग तो फिल्म देख करके अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं ऑनेस्टली. बिल्कुल. हमें जय वीरू के जैसा होना था, गब्बर जैसा नहीं होना था. और पहले ऐसी लाइनें भी नहीं थी. मैं आई कम फ्रॉम अ होम ऑफ पार्टीशन पेरेंट्स. मेरे माँ बाप दोनों उस तरफ से आए हैं. पंजाबी होता था सारा, लाहौर के पढ़े हुए हैं. और मेरे फादर की जो सेकंड लैंग्वेज थी वो हिंदी नहीं हुआ करती थी, उर्दू होती जी थी. जी. और जब पार्टीशन के बाद आए तो पापा हमें ये स्टोरीज बताया करते थे कि हम फिल्म के पोस्टर्स बनाते थे, क्योंकि उस जमाने में फिल्म का नाम हिंदी में होता था और उसका उर्दू ट्रांसलेशन करना होता था. तो हम पोस्टर्स बना के उसमें उर्दू में हम लिखते थे फिल्म का नाम और मेन स्टार्स का नाम, क्योंकि वो लिखना ज़रूरी होता था ताकि लोग पढ़ सकें. और नॉर्थ इंडिया में लोग पढ़ा करते थे. और वो ये कहानी लखनऊ की सुनाते हैं, क्योंकि पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली लखनऊ में आके रही. और तो वो गालिब मुझे समझाते थे और उर्दू में पढ़ा करते थे. और आपने जैसे गालिब बोला अभी, he'd be proud. Lot of people have forgotten to pronounce it right. नुक्ता. और वो हाँ, हम मुझे बताते थे वो एपिग्लॉटस वाला, इसलिए मुझे डायलॉग शाहरुख खान का बहुत याद आता है, क्योंकि खान गालिब एक तरीका होता है बोलने का. तो वो तहजीब सिखाते थे पापा. और पापा बिल्कुल पंजाबी थे और हिंदू थे, आर्य समाजी थे. तो क्या वक्त था वो, बड़ा खूबसूरत वक्त था. लेकिन हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं कहीं ना कहीं. और मुझे लगता है कि कहीं किसी समय ये गिरनी चाहिए, बिकॉज ये दिस इज व्हाट माय फिल्म रिप्रेजेंट्स इन अ वे. इट रिप्रेजेंट्स. मैं वापस आऊंगा. पार्टीशन की स्टोरी. हाँ, प्री पार्टीशन के वक्त शुरू होती है. एक ऐसे इंसान की स्टोरी है हु इज अ विक्टिम ऑफ पार्टीशन and has to cross over. But the story starts in the present time, when that gentleman is 95 years old and he has memory issues and he seems to have some unfinished business at home in Sargodha, which is on the other side. Now he doesn't even remember partition. Now he doesn't remember that who ये मेरे बच्चों सब भूल चुका है. But कोई ऐसी चीज़, छोटी सी बात उसके दिल में है जो उसके कॉलेज वगैरह के वक्त की है, which he can't get over. He has some unfinished business. He can't even die before, fulfilling that. और वो जो ज़माना है, वो वक्त, वो लाहौर के जैसी एजुकेशन, उस वक्त का म्यूज़िक, उस वक्त का फैशन, वो ज़माना है. Lovely salwar kameezes will and people trying to be Western also at that time. उस वक्त के जो मतलब हेयर स्टाइल्स होते थे या मेकअप होते थे या म्यूजिक होता था, बुफों होता. हाँ एग्जैक्टली, बुफों या वैसी शक्लें और वो सब लंबे. देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड मस्कारा इन माय फिल्म. उस वक्त 1928 या 30 में इंडिया में आ चुका था. कुछ लोगों के पास था. इट वाज सपोज्ड टू बी अ हॉलमार्क ऑफ लाइक हिपनेस और फैशन. But ये वो भी था. But and again Diljit Dosanjh. There are two people you've repeated in your films, Ranbir and Diljit. ये रिश्ता क्या कहलाता है?
And Diljit in subsequent films, one after the other. Yeah. Diljit, that has not happened any time. हाँ. जब मैं चमकीला बना रहा था उस वक्त मेरा ख्याल नहीं था, although I was starting to think about this story, उस वक्त मेरा ख्याल नहीं था कि I'll be approaching Diljit. But after it got written, this character Nirvair Grewal that he plays. My grandson's name is Nirvair. Really? Yes. Wow. I've never met a guy called Nirvair up till now. It's Such from a the name, Guru huh? Granth Such Sahib. a beautiful name, Nirvair. Yeah. Acha, so this guy is Grandson's, okay. How old is he, if I may ask? 1 year old. Wow. God bless him. So Nirvair. Okay. So Nirvair Grewal का ये role play कर रहे हैं. Then after writing it, I realized that everything that this guy is a sentiment of personally something that Diljit can relate to, something that he feels very, very strongly, something that there can be nobody as purely suited for this part as Diljit. So I approached him and I told him ऐसी film बना रहे हैं. फिर वही phone call. नहीं phone नहीं. इस बार अपना वो मेरा neighbor भी है एक तरह से. When he comes to Bombay, he stays in a flat next to mine. So I went over to his house and उसको बोला कि कहानी again वही 10 मिनट का narration. ये होता है वो होता है, ये बाबा जी हैं, ये अटारी बॉर्डर पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ जी दीवार क्यों बना दी, मुझे तो वहाँ जाना है. कहते जी आप नहीं जा सकते, तो दूसरा मुल्क है वो, तो उनको समझ में नहीं आ रही. एंड उसके बाद फिर ऐसे वैसे होता है. तो मैंने उनको बोला कि फिर वह है, उनके ग्रैंडसन है, उनका ऐसे रोल है, ये है, दिस इज़ द स्ट्रगल इन द फिल्म. आई टोल्ड हिम द स्टोरी. अगेन वही 10-15 मिनट में बोला सर जी जब आप कहानी सुना रहे थे ना मैं समझ गया क्या कहानी है आपकी, कैसी कौन सी पिक्चर बना रहे हो, मैं तो समझ गया हूँ. तो मैं तो सोच रहा था कि अगर सर मुझे ओल्ड मैन का भी रोल देंगे तो भी मैं कर लूँगा. बाबा जी. बाबा जी भी बन जाऊँगा अगर आप कहो तो. No, that is his grace, that is his love, and he's like that. He's like unfiltered. If he feels something, he does it. So that's how it came on. I'm very, very glad that Diljit is in this film. But धुरंधर के बाद आप ये फिल्म इंडिया पाकिस्तान मोहब्बत की बना रहे हो. इंडिया पाकिस्तान मोहब्बत नहीं है इसमें. पाकिस्तान तो बना ही नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त की मोहब्बत है, मगर वो एक लड़की के लिए मोहब्बत है. It's not Okay. for दोनों देशों की मोहब्बत नहीं करवा रहे. नहीं, Okay, it's a love story. It's a personal love story of a person. No. Okay, and you have Vedang Raina in Sharvari. it and Sharvari, and how is it working with these New younger kids. lot of These guys are good. This lot is good. And I say it with a lot of hope, expectation, and also some sort of pride, because we all want young actors to come into the film industry. Because so many stories that we want to say have to feature young people in them, you know. And traditionally, there's always a problem that वो जो star होता है वो तो एक उम्र के बाद होता है, तो फिर how are we going to cast our films? How will it be economically viable, so on and so forth. So for the health of the film industry, young actors being appreciated by the audience is very necessary. And इनका ना work ethic बड़ा strong है. इनकी they are interested in the work. Vedang, Sharvari, and some others also that I've met. I've not had the chance to work with them. I think they will be different. I think they will be positive for the film industry. They are here for the right reason, I feel. At least Vedang and Sharvari. To do good work, to enjoy their experience of doing good work and make good cinema. Does a pre-release atmosphere kind of make you tense? Pressure होता है? प्रेशर नहीं होता इसमें ना. बहुत छोटे काम होते हैं. आपको फोन पे एक VFX का शॉट भेज रहा हूँ सर, आप अप्रूव कर दो so that I can put it into the edit. आपको एक फलानी डब का एक वो लाइन मिस हो गया था तो हमने अभी उसको दिलजीत को भेजा है, वो डब करके भेजेगा, आप सुन लो वो करेक्ट है कि फिर से करवाऊं. इस तरह के फिनिशिंग टचेस जो होते हैं ना वो मल्टी वेरियस होते हैं. यानी कि वो अच्छा रात को भी आप सो रहे हो, फलानी जगह आपका मिक्स खत्म हो रहा है, रहमान सर इज डूइंग द मिक्स, एंड तो वो आएगा, आप एक बार उसको अप्रूव कर देना क्योंकि हमारा ये सॉन्ग जो है ना इश्क मस्ताना वो रिलीज हो रहा है. तो अब मैं हर 1 घंटे पे उठ करके देख रहा हूँ कि फ़ोन पे कोई मैसेज तो नहीं आया. ये वो वाला फेज़ होता है. इट इज़
कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको मेन कोर्स नहीं मिल रहा खाने को, आपको वो 12 घंटे के काम नहीं मिल रहे दिन में करने को, आपको बस ये सैलड और डिजर्ट खिला रहे, ये वैसा वाला फेज है। मोमोज हम मोमोज कहते हैं, नो मोमोज, डिम मोमोज मोमोज इट्स मोमोज द खिला रहे। दिल्ली लिंगो। ओके, यू फॉरगॉटन। अब मैं पराया हो गया। एक बार कैंपस चले जाइए, हाँ, मोमोज से वापस तारुफ हो जाएगा। हाँ तारुफ हो जाएगा, वाकफियत हो जाएगी। बट उस वक्त ना उतने मोमोज नहीं थे हमारे तब इतना 90s में, इतना इन्फ्लुएंस नहीं था उस तरह के खाने का यार। हाँ तब पापड़ी चाट ज्यादा चला करती थी, पापड़ी चाट कमला चलती नगर थी, की। कमला नगर की, छोले थे और पैसे नहीं होते थे, वैसे पैसे मिलने पर कुछ भी मिलता था अच्छा लगता था। निरुलाज वी यूज्ड टू गो। या हॉट HFC, हॉट नहीं HCF, fudge। हॉट चॉकलेट फज। वो तो अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आए तभी हाँ, जा तब सकते तब थे हो आप। सकता था। नहीं तो बहुत महंगी थी वो जी आइसक्रीम। जी जी। या कोई ऐसे ना आपके कोई किसी का अंकल आ गया, वो चलो बेटा चलते हाँ, हैं आज कहाँ, खिला देते हैं। क्या खाओगे। वहाँ सबसे एक्सपेंसिव होता था क्या, वो कोई संडे होता था, ऑल अमेरिकन बनाना स्प्लिट। हाँ बनाना स्प्लिट, करेक्ट। इस तरह की चीजें जो हमने आर्चीज की कॉमिक्स में निरुलास पढ़ी भी थी। एक वाइब है, ऑफ कोर्स, है ना। बहुत हिप जगह है। वो मतलब जिसने निरुलास नहीं एक्सपीरियंस किया उस दौर में उसने कुछ नहीं देखा। वो पहले कहा जाता था ना कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं। वैसे जिसने निरुला नहीं देखा उसको दिल्ली की वाइब ही नहीं पता। आई टेल यू इट वाज अमेजिंग। ऑफ कोर्स हम आया करते थे सिंदरी से यहाँ, तो हमारे लिए निरुला होता था कि लोग न्यूयॉर्क मैनहट्टन क्या एक्सपीरियंस करते होंगे जो हम बिल्कुल बिहार से आके निरुला देख के एक्सपीरियंस करते थे। हमें ये लगता था कि यार कितनी मॉडर्न जगह है ये, कनॉट प्लेस और निरुला। दिल्ली में मैं तो हॉस्टल में रहता था हिंदू कॉलेज में। वैसे जमशेदपुर थैंक गॉड गेव मी अ लिटिल एक्सपोजर, बट हॉस्टल में मैं रहता था। वो द गर्ल्स यूज्ड टू कम इन, या आई वाज थिंकिंग दैट ये तो मतलब किस दुनिया में मैं आ गया हूँ। हाँ, लड़कों के हॉस्टल में गर्ल्स नहीं, जब हम वहां से उतर के आते थे, मतलब कॉलेज के अंदर, हॉस्टल से दिखती थी क्योंकि हॉस्टल कैंपस के कोएड तो था ही नहीं। कोएड, हाँ हॉस्टल कोएड नहीं था। नहीं और बिहार में तो हमने कोएड देखा उस तरह से तो नहीं देखा। स्कूल होता था और बॉयज स्कूल होता था। अगर मैं ऑल सेंट माइकल्स पटना से डायरेक्ट आ जाता हिंदू तो क्या होता मेरा, तो मैं बच गया कि थोड़ी दिन कोएड के स्कूल में रहा। I know. Amazing. I also want to ask you, you worked with stars like Alia Bhatt. She was 18 years old and what a power-packed performance in Highway that was. Again, वहाँ भी पंजाबी है। कितने गाने वहाँ हाईवे के भी सारे, जो एक्चुअली जब हम पंजाब में आते हैं गाने तभी शुरू होते हैं उस फिल्म में। ये पंजाब के साथ जो आपका रोमांस है ताउम्र चलता रहे, क्योंकि एटलीस्ट पर्सनली मुझे आई कनेक्ट विद इट। बट देन जब वी मेट में यू हैव राशिद खान, लेट राशिद खान। आई मीन तुमसे ही is one level that you can sort of experience in the film, and then आओगे जब तुम साजना. I mean, anyway, I'm really, when I speak about music, मैं कितनी fan. His son, it's like a personal thing for me. His son is singing in this film. In this film? Yeah, Arman Khan is singing in मैं वापस आऊँगा. Rashid Saab had sung in Jab We Met, so it's a nice thing for me. So you've seen, Alia Bhatt. You've worked with Deepika Padukone in 2 films, and अभी हाल ही का आपका एक comment बड़ा चल रहा है, वो simplicity facade, जो आपने कहा कि you advised her to do Cocktail, not the simple wala role, the other break through the simplicity facade. And then you wrote a post also for her. What is your experience of both Alia and Deepika Padukone as actors, and your own vibe with them? Alia is extremely instinctive. Alia is coming always from some sort of an emotion, and I also know Alia when she was much younger. And she was, every shot there was a surprise for me.
that girl, like the heart that she had and the way she processed all the difficult layers of the character she was playing in Highway, and the attachment with which she said every line, and sometimes I remember her face towards the end of the film when she says, I don't want to be sensible. Don't call me sensible. मैं बुरी हूं, मैं खराब हूं, मगर मैं आप लोगों में से एक नहीं हूं, मैं वापस नहीं आऊंगी. She was just such a kid, and the way she said it, it's like she owned it. She owns life. She understands the whole thing. So I think there is a lot of emotional depth, and I think, sometimes you have to remember वो महेश भट्ट की बेटी है, वो सोनी राजदान की बेटी है. So that accumulated wealth intergenerationally also Genes must में. have passed into her. But I mean, we have to give her credit for what she is, and she's so. But then you've not worked with her again. हाँ, कभी ऐसा हुआ नहीं. हालांकि हमने बहुत चाहा था दोनों ने. ऐसे ही होता है कि चीजें कभी नहीं फॉर्म होती है. वो that flow didn't happen. कि hopefully we'll work again together. And what is it about Ranbir that got you repeat him? Ranbir is just a fantastic actor. I think he's a very devious quantity also. You don't see it in his personality till his performance happens. He's deeply interested in the work. He's like he's constantly reading up the script again and again. His whole world is just this. He has no other interest. He's just thinking about the film. He's just discussing. वो मेरे से ही hang out करके यही बातें करते थे हम. और या अभी भी मिलेंगे तो यही इसी तरह की कोई फिल्म की, किसी सीन की, किसी इंसान की ऐसी बातें होगी. मतलब it's like we are groupies together of the same rock band. It's like that. We only talk about that. So that I think is a quality. His deep interest. जो होता है ना कि आपका aim, आपका निशाना, आपकी जिंदगी के ओरिएंटेशन का निशाना जो है वो करेक्ट जगह पर है कि थोड़ी गलत जगह पर है. Again, Kapoor Khandan, how much of it is genes and how much of it is his own But it craft? manifests in some people, किसी में एक इंटरेस्ट होता है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मैं जिंदगी भर मतलब एक ही शॉट के लिए मैं मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ इस काम को करने में कि मैं इसको करते रहना चाहता हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे खाना भी ना मिले. लोग पैसे दे रहे हैं, अगर हमें भी देना पड़े तो हम देने को तैयार है. So Ranbir has that madness. And Shahid Kapoor, how do you rate him as an actor? Jab We Met, of course. No, Shahid iconic movie. The Jab We Met actually happened because of Shahid, honestly, because I feel that Shahid. Bobby Deol Band-Aid. Shahid told me when I was meeting him for something else, because Jab We Met तो बना ही नहीं रहे थे उस वक्त. So he said आपके पास कोई कहानी है जिसमें ट्रेन में कोई एक लड़का लड़की मिलते हैं. So I said, yeah, this is there. I was supposed to make it with Bobby Deol, but अभी वो film नहीं हो रही. I was going to talk to him about some other film, which I told him. He says, no, but what is the story of that one? So बोल रहा, फिर मैंने उस जब वी मेट की कहानी उसको सुनाई. So he was like, अरे यार. And then he saw that I'm also interested. While I was telling him the story of Jab We Met, then there was that thing in my eyes also that I'm interested. So both of us, he said, ये क्यों नहीं बनाते यार? क्या मैं नहीं कर सकता? So I said, you're very young for this part. I thought that you थोड़ा सा ऐसा older, but मैं चश्मे पहन लूँगा. इस तरह से. I thought यार ये तो वैसी वाली फील आ रही है जैसे हम थिएटर किया करते थे दिल्ली में. कि तू ऐसे कर ले यार, तू एक काम कर, बाल कटवा ले. Improvise कर लेते थे. Improvise करेंगे हम. We'll suit the character. We'll do this part. And then he said, but who did you want as girl for this one? So I said, Kareena was my first choice for this. Kareena was the choice. So he said, ठीक है, तो can we talk to her and Kareena and me tomorrow? You just narrate us the story, the whole script. फिर देखते हैं what you feel, what I feel. And at that time, they were seeing each other. Yeah.
So then I met them and I told this. So basically it's through his confidence. ये अच्छा हो सकता है. This film can be made, and we'll tell the producer that हम कर रहे हैं, but you must give us a good budget, but you must give us a good release. ये सारी चीजें उसकी तरफ से था कि तुम ऐसे बोलना. That kind of thing. Producer साहब सुन लीजिए. The film worked so well, yeah. So Yeah. I think everybody is happy because of But the. then there were lots of stories at that time that towards the end of the film they had broken up, and then Yeah. there were problems in shooting and all No, of no, that. there were no problems in shooting. It was, if there were problems, they are the ones that which are face that problems. No, that it's like, yeah, yeah. Not at all. Not at all. Very professional, very professional. It was like I knew what they were going through individually and together and all of that. But they really steered that out very, very well. You know, and then, you know, now that so many years have passed by, I'm also, sometimes it's good to actually get a chance to be in front of each other in a situation of a breakup, you know. Sometimes that is also healing. Again, you will never want that chance, but अब force करके सामने आ जाते हैं ना, तो there is some sort of a healing that I think is possible. हाँ, otherwise आप avoid करते रहते हैं and that hell continues for That a hell longer time. continues for a काम की longer वजह से आप आ गए, you got over. Yeah. Whatever you had yeah. to deal with, you At dealt least with you it. kind of, yeah, you were there in front of each other. So are you a love guru also to No, all no, your not at actors and God co-actors? forbid. Because there was Shahid and Kareena, then there was Ranbir and Deepika. You know, love stories that happened and then broke up and Do all. you think these guys really needed me to do what they've done, or they continue to do? No, but is it important for directors to be sort of involved and friends with the actors? Does it improve the craft? No, I don't think it's necessary. I think it can even be risky to be too personally involved, at least to give comments, because उस वक्त क्या होता है ना कि खास करके जो young actors होते हैं ना, they can get very easily influenced by directors, and because they are already following their instructions, right? So कब वो जिंदगी में आ जाता है, उनको भी पता नहीं चलेगा. They are very vulnerable and susceptible for that. So I have always, even when I was directing in theatre, tried to not influence their personal lives, like say only about the film. उसके बाद अगर हम फ्रेंडली हैं तो हम जोक कर सकते हैं. We can discuss each other's relationships also, but not in terms of I Advice. can give you advice. No, I hate giving advice also, personally. If when you're a father of a young girl, you know that advice लेना नहीं चाहते कोई. वो देते हैं. I haven't spoken to you about Nasiruddin Shah in the film Babaji. How was it to work with him? I don't know. He doesn't like us. I mean, as in He Times doesn't like Now. you, or Times Now? Doesn't- and us. Haan. So, for me, he's grouchy Babaji. Not because, I mean, he's god of acting, Yeah. and one has seen his craft, and there is no two way. There's no debate About about his, that, about his capability, greatness, yes. about his greatness. His views, debatable. I mean, Yeah. पर जैसे हमसे बड़े हैं तो हम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते उनके हाँ, सामने. जी, कैसे हाँ, आर्ग्यू करें? जी. बड़े हैं, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन वो हमें पसंद नहीं करते. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज ही लाइक अ पर्सन ऑन द सेट, craft wise, and you know, generally around the youngsters and stuff like that. What is the experience like? Well, I feel, is like I would say he's not a grouchy Babaji. He's like a, He's cute and sweet. yeah, he's like a kid. He's kept that child thing alive. No, his grouchiness is only towards us. No. as There a are lots channel. of people who Godi feel... media, no? No. A lot of people feel that the grouchiness के वो भी हकदार हैं उनके. But the point about him is that he is like a kid, and you know, for an actor, you've got to be pure. Like मैंने ऐसे फेंका, आपका उस तरफ से रिवर्स में रिएक्शन आया. तो he has to be very clear that मुझे ऐसे फील हुआ, मैंने ऐसे बोला. हाँ. तो और आई थिंक उनकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही है. हालांकि I don't follow him and I don't know what he says or what he does,
but like he's unrestricted, he's unfiltered to an extent that it can be like extremely volatile and it can तो be डांट वांट नहीं देते? नहीं वो बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, खास करके हमारे सेट पे, बिकॉज व्हाट ही वाज प्लेइंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स ही वुड हैव एवर प्लेड, बिकॉज 4 घंटे तो उनको तैयार होकर के प्रोस्थेटिक और मेकअप वगैरह के साथ और वो ईसीजी लीड्स को चेस्ट में लगाते हुए और बाल जिससे नोचाते हैं वाली सिचुएशन में पहुंचने में ही उनको 3-4 घंटे लगते थे. ही वॉज ऑलरेडी लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ पेशेंस बिफोर स्टार्टिंग. और फिर जब हम लाइटें चेंज करते थे, ही कुडंट गेट अप एंड गो बिकॉज दैट प्रोसेस वुड टेक 2 hours ऑफ हिम गेटिंग अप एंड गोइंग एंड कमिंग बैक. सो उनके ऊपर चढ़ करके लाइटमैन चेंज करते थे, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब, एंड वी आल्सो एनकरेज्ड. Didn't he boss over you? नो नो क्या आपको? नो 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 मैंने उनको बहुत तंग भी किया एक्चुअली. मतलब एक बार क्या हुआ कि बहुत ही इमोशनल और हार्ट रेंडिंग एक पीस था, उनको बोलना था, एंड वो बिल्कुल ऐसा क्लाइमैक्टिक कुछ था. और फिर टेक स्टार्ट हुआ, सारे लोग थे और वो ऐसे बिस्तर पे, और उन्होंने दिल से क्या परफॉर्मेंस दी, ब्यूटिफुल, अमेजिंग, राइट. सारे लोग एकदम चुप अवाक सेट पे. शॉट ख़त्म हुआ, ही वॉज इमोशनली ड्रेन्ड, राइट. आफ्टर दैट देन आफ्टर सम टाइम he looked at me and I said, Nasir, this was, he said, you want another take? I said, yeah, you know, this is great, but what do you want, yaar? Like he suddenly, अरे यार अभी क्या? I said, नहीं ये जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा अगर हम उसको ना थोड़ा ऐसे पोएटिक रिदम में बोले. अरे but I'm dying. When you're dying, how, what Poetry. So I said ऐसे वैसे, and everybody is like, अरे यार ये तो इसने पंखा को ये बोली क्यों रहा उसको another take के लिए, right? I said एक करते हैं. So he just lost he's like became very cranky. He said all kinds of things and all of that, and then I was like, yeah, give him time, because I understand the pain of an actor. यार, आप अगर सच्ची performance दे रहे हो ना तो बहुत pain है. तो anyway, उन्होंने कहा कि okay, whatever, you are the director, what can I do? Okay, fine. Okay, fine, let's take, right? So उन्होंने फिर then he did it again and again very beautifully. It was tough. So he saw the film recently, like last month. I wasn't there, unfortunately, the time he finished watching. Then he called me and he said what he thought about the film and all that. And then he said, Acha, by the way, Imtiaz, which take did you keep? I said, Nasir साहब, first take. So मैंने भी बहुत तंग किया उनको. But he's like a child. He's very pure, and sometimes he can say some things that will hurt you. And I'm talking about the director kind of thing, and maybe it applies to his life. But he is not keeping anything. He's just saying it and being clear of it. Yeah. It's momentary. Yeah. And his reaction, he feels, should be But pure. because he's so much older and he is the Nasiruddin हाँ, Shah, तो फिर कोई आप जवाब नहीं how देते. does नहीं how does इम्तियाज अली make sure that वो उनके pressure में ना आ जाए? और that he maintains, because he doesn't come across like a veteran actor. Yeah, he will just say, it's a very like, what do I have to do? क्या line है? कैसे बोलना है? And आप उनको बोलोगे तो if what you've said is making sense to him, if it is not making sense to him, he'll say, no, but ये नहीं समझ में आया मुझे. He makes it very simple. Then I treat him like any newcomer actor actually. It was literally like that. I was actually, and I've said it in some other interviews also, उनको तो मैंने काफ़ी मतलब वैसे जैसे badly direct किया, in the way that take चल रहा है उसमें मैं बोल रहा हूँ, do this, but suddenly you've remembered your son, you know, suddenly इस तरह के, and whatever I'm saying वो take के बीच में he's accepting and changing the performance. यार, like ये तो मतलब बहुत रेयर है. और कोई भी गुस्सा हो कि क्या बोल रहे हो यार, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे और तुम बीच में बोल रहे हो, उसको मैं कैसे करूँगा, पहले बोलना था. बट दैट ही डिडंट डू. काम में उनको ये नहीं है. सो दिस वन कैन डू व्हेन यू आर अ वेरी न्यूकमर एक्टर और ऐसे ना.
but he was like that. Who do you rate as the finest actor today It's in the very, very difficult to say. that's why, Very because, difficult to say. I think I will put some सिंपल सवाल पूछने का हमारी आदत नहीं है. आदत ही नहीं है. I think Ranbir Kapoor, Okay. Diljit. It's difficult to say who, but both have a very different approach, but a certain truth of performance. Diljit is never false. Never false. I've never seen him. I'm talking about these guys. Of course, there is the whole world. Raghuveer Yadav, Nasiruddin Shah, Om Saab is not with us anymore. I feel that an underrated actor is Roshan Seth. We don't talk enough about him as an actor. तो इस तरह के actors, because मैं theatre में बहुत exposed रहा हूँ इन लोगों से, तो ये बहुत प्रतिभाशाली हैं. But at the same time, I would also like to talk about actors like Diljit and Ranbir and Alia and Deepika, who have that genuine, quality of an actor, and their performance, you can see that. You don't. करीना, जैसे हमने वो देखी थी फिल्म विशाल की ओमकारा, उसमें इतने बड़े बड़े सारे दिग्गज एक्टर्स थे जिनका नाम अभी मैंने लिया, मगर उनके बीच में ये डॉली मिश्रा का रोल करती हुई करीना थी. And you never felt that she is any inferior than anybody. In fact, I've liked her performance the most in that, at least in that first half of the film. She was, so I'm really, मतलब वो कहाँ भगवान ने कहाँ पे दिया हुआ है ना, Talent दिया हुआ है. So yeah. these people are very, very talented, I feel. And of course, your work with A.R. Rahman and Irshad Kamil is legendary, but if you were to pick up one favorite song, which one would that be? फिर से उड़ चला. Rockstar. Rockstar, that's the first song we made, and that's the song that I personally, is the only song I can endure listening to now, out of all the Endure? Because one does so much work on them, then shoots them, then edits them, then does sound mixing. At the end of it, you don't want to listen to that song, because somehow you're emotionally quite wrangled with them. So when you finish the film and you move on, when that comes back, it brings back certain unsolicited emotion. I know. Somehow it brings up something. In fact, आपकी ये दोनों फिल्में Rockstar and Tamasha, I think were ahead of their times in a sense. And एक बार में you can't appreciate and understand the layers in one watch. You have to go back and give it some time, and then a gap, and then go back and watch it, and new layers come. And that is, I hope you realize, a compliment to your direction and your storytelling. Thank you very much. But at the same time, I have been taking learning from this. I'm compelled to make the stories that come to me. I can't make any other story, right? But I have been trying to learn how to make my films in such a way that they can be loved at first viewing. Like, and I know so celebrating breakups, love aajkal. Yeah. So I'm full of gratitude for those people that like my films and then they feel that they have layers. But मेरी ये learning है कि can I say all of that in a way that can be more easily understood, that can be more easily appreciated and loved. So for me, मैं वापस आऊँगा is that experiment. That it can, in this film, despite all the layers, despite all of those different emotions, can it all be viewed and loved in the first screening, in the first view? Did it disappoint you that Tamasha didn't do that well initially? Commercial success, if you look at it, despite the fact that it was a very intense film. Actually, what usually happens with me is that by the time a film comes out, and I know that the verdict of the film takes a little time to come,
by that time I'm already doing something else. Okay, And so I you don't need do it for my own sanity. you know, that work is what is my, you know, keeps me alive, or it keeps me company at all times, and I need that. And so I would be working on something else, you know. I would be thinking of some other story, writing something by that time already. And so it's like, oh, very good that ये ऐसा आप कह रहे हो, ये फिल्म ऐसी हुई या वैसी हुई, but अभी जो मेरी ये प्रॉब्लम है ना, कि ये कैरेक्टर अभी जो यहाँ जाएगा तो क्या होगा और गाना कैसा बनेगा, वो सब मेरे दिमाग में ज्यादा रहता है. Which is a good way It's a of good thing, yeah. Exiting. Like Bhatt Saab says, no, that films are never completed, they have to be abandoned. So जब आप किसी को कि बस अब और नहीं करेंगे, नहीं तो आप हर चीज को नुक्ताचीनी करते रहोगे और इम्प्रूव करते रहोगे. जी करते रहोगे. Unending process है. So फिर then you get onto some other boat. So I'm already usually on some other boat. So उतना नहीं, disappointment नहीं, बल्कि तमाशा actually gave a lot to me. You know, it gave me a lot of very serious appreciation. Lot of people, and ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था that the film can make so much difference to somebody's real life. ऐसा नहीं कि मैं फिल्म देख के आया, बड़ी अच्छी लगी, वहाँ ख़त्म हो जाए. ये कि मैंने नौकरी छोड़ दी, कितने लोगों ने नौकरियाँ छोड़ी हैं, और फिर किस तरह से मुझे पता चला है, या मुझे लोगों ने बताया भी है that they've left. It's very real. It's very so real. Yeah. And I don't know, I'm also a person that gets very influenced by cinema, but a lot of people have done that, and I feel that they must have seen some truth there, you know, which came in. What next? Are you thinking about your next project Yes, already? I am. Yes, I am. What's next on the cards? Now I'm just writing two new stories. There is one story that I already have, and there's a new one that I'm thinking of now. तो ये सब चल रहा है अभी. It's a very fledgling things. So work starts on it when? Because you're somebody who likes to have some project going on. So no, but this project, yeah. So I'll probably it'll take me some time to get on to another set, hopefully soon. But अभी कोई ऐसे प्लान नहीं है हमारा. अभी प्लान नहीं है. आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं. मैं करता तो नहीं हूँ, मगर मुझे शायरी का शौक बहुत है. शौक बहुत है. तो क्या कहेंगे, जिंदगी जिस मोड़ पर अब है उसके बारे में क्या कहेंगे? तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो. कौन है ये कातिल? ये फैज साहब है. नहीं, पर आपकी जिंदगी में ये कौन है जो नो ये एक, हाँ, ये पता नहीं, ये एंटिटी पता नहीं क्या है. Philosophy. Well, Imtiaz Ali, you're a genius, and I hope you know it. No. It's just like I'm just the. कभी मैं फेक नहीं कर रहा, बट मुझे कभी लगता है ना कि जो फिल्म बनाते हैं ना, वो एक कोलैबोरेटिव काम करते हैं. आपने जो फिल्म देखी है उसमें आपको लगा कि ये मैंने किया है, बट मुझे ही नहीं पता कि किसने किया. देयर इज सो मच एनर्जी ऑफ सो मेनी पीपल, so many contributions. It's not 100% what I think. So I feel that sometimes I'm a representative of that group of people that made Rockstar, or that have made Main Wapas Aaunga. So in that way I'm saying thank you very much for the appreciation. Truly, it's been a pleasure to speak with you, क्योंकि इतने real और इतने normal लोग कम मिलते हैं, और ख़ास करके एक परसेप्शन है जो आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कि लोग बनावटी होते हैं, और परसेप्शन ये है कि रियल नहीं होते. लोग हर जगह सेम ही होते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा थोड़ा सा ड्रीमर ड्रिफ्टर टाइप के लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वही फ़र्क है. Thank you for all the films that you make, and thank you for being so real and being just you, Imtiaz Ali. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yes. I would love for you to watch
मैं वापस आऊंगा. I promise. Hopefully you will go back to watch मैं वापस आऊंगा because the name is also मैं वापस आऊंगा because you got everything the first time but you want to see it again. बिल्कुल मैं वापस आऊंगा. And an ode to the Punjabiyat that you bring to your films and that Thank you. there is always मैंने जितनी आपकी फिल्में देखी हैं हर में एक नहीं तो दो पंजाबी गाने ज़रूर होते हैं और द पंजाबी इन मी फील्स एक्सट्रीमली मेहर है बाबा जी दी मेहर है बस. हाँ मेहर है बाबा जी दी. And thank you so much. And I must also appreciate the fact that Thank you. you bring to us music that is so great. Thank you so much for joining us Thank you, on Navika. बातें दिल से. यस इतनी ज़्यादा दिल से थी मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला. आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो शायद ये भी अच्छा होगा. Thank you so much. And as you always say, बातें दिल से होनी चाहिए, बाकी दुनिया जो भी कहे. Absolutely.